अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि महादेव ने आपको किसी खास कारण से यहाँ तक पहुँचाया हो, क्योंकि जीवन में कुछ बदलाव आने से पहले प्रकृति इंसान को कई छोटे छोटे संकेत देती है, जिन्हें अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश उस समय हमने उन संकेतों को समझ लिया होता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे प्रेरणादायक संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराएं समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक मानती है। वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि महादेव का ये प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। महादेव हमें सिखाते हैं कि धन केवल जेब में नहीं, बल्कि विचारों में पैदा होता है। जब इंसान का मन बदलता है, तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। इसलिए यदि आपके अंदर पिछले कुछ समय से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका जीवन नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहला संकेत है कठिनाइयों के बीच भी हार न मानना। जब इंसान सफलता के बहुत करीब होता है, तब जीवन उसकी परीक्षा भी लेता है। कई बार काम बिगड़ते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बाद भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। महादेव का संदेश यही है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। यदि आपने महसूस किया है कि पहले की तुलना में अब आप छोटी छोटी परेशानियों से नहीं टूटते, बल्कि हर चुनौती का सामना शांत मन से करते हैं, तो समझिए आपके भीतर शक्ति का जन्म हो रहा है। यही शक्ति आगे चलकर आपके जीवन में नए अवसर लेकर आ सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा संकेत है मेहनत से प्रेम होने लगना। जो व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है, वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जिसे मेहनत से प्रेम हो जाता है, सफलता स्वयं उसके पीछे चल पड़ती है। जब सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर काम करने का मन होने लगे, जब समय की कीमत समझ आने लगे, जब आलस्य कम होने लगे, तब ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। महादेव हमें कर्म का महत्व बताते हैं, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। इसलिए यदि आपके अंदर लगातार सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ रही है, तो ये भविष्य के उज्जवल अवसरों का संकेत माना जा सकता है। तीसरा संकेत है सही लोगों का जीवन में आना। जीवन बदलने से पहले कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी सोच को नई दिशा देते हैं। कोई गुरु, कोई मित्र, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी बात हमारी पूरी सोच बदल देती है। ऐसे लोग संयोग से नहीं आते, बल्कि हमें आगे बढ़ाने का माध्यम बनते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसे लोग आने लगे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, मेहनत करने के लिए उत्साहित करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, तो उनकी बातों का सम्मान कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ सबसे बड़ा धन होता है। वीडियो देख रहे सभी शिव भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा सभी तक पहुंचे। चौथा संकेत है समय की कीमत समझ में आना। जब इंसान को समय का महत्व समझ आने लगता है, तब उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। वो बेकार की बातों में समय गंवाना छोड़ देता है। वो अपने हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो छोटी छोटी आदतों में सुधार लाता है। यही सुधार आगे चलकर बड़े परिणाम बनते हैं। महादेव का मार्ग अनुशासन का मार्ग है। जो अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। इसलिए यदि आप अपने दिन को पहले से अधिक व्यवस्थित बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। पांचवा संकेत है दूसरों की सफलता देखकर जलन कम होना। जिस दिन आप किसी दूसरे की सफलता देखकर प्रेरित होने लगते हैं, उसी दिन आपके भीतर समृद्धि का द्वार खुलने लगता है, क्योंकि ईर्ष्या मन की ऊर्जा को कम करती है, जबकि प्रेरणा उसी ऊर्जा को आगे बढ़ाती है। यदि अब आपको लगता है कि हर सफल व्यक्ति से कुछ नया सीखा जा सकता है, तो ये आपकी सोच में बड़ा परिवर्तन है और यही परिवर्तन भविष्य में आपके लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। अगर आपको अब तक की बातें उपयोगी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। छठा संकेत है
छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद करना। जब इंसान हर छोटी उपलब्धि के लिए कृतज्ञ होने लगता है, तब उसके भीतर संतोष और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। वो शिकायतों से दूर होकर अवसरों पर ध्यान देने लगता है और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। महादेव का स्मरण हमें यही सिखाता है कि जो आज मिला है उसका सम्मान करो और जो पाना है उसके लिए पूरी निष्ठा से कर्म करो, क्योंकि आभार का भाव मन को मजबूत बनाता है और मजबूत मन ही बड़ी सफलता की नींव रखता है। याद रखिए, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि अच्छी सोच, अच्छा स्वास्थ्य, मजबूत चरित्र, सही निर्णय और निरंतर कर्म का परिणाम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वो धीरे धीरे अपने सपनों के और अधिक करीब पहुंचता जाता है। आगे के भाग में हम ऐसे और प्रेरणादायक संकेतों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें अभी बाकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उन संकेतों को समझते हैं जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराएं व्यक्ति के भीतर होने वाले सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक मानती हैं। क्योंकि जब मन बदलता है, तभी जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की बातें आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। 7वां संकेत है अपने लक्ष्य को लेकर मन का बार बार एक ही दिशा में जाना। जब आपका मन बार बार किसी अच्छे उद्देश्य की ओर लौटता है, जब बार बार ये महसूस होता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और अपने कर्म से दुनिया में पहचान बनानी है, तब ये केवल इच्छा नहीं होती, बल्कि भीतर जाग रही दृढ़ता का संकेत हो सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जिस लक्ष्य के लिए मन और कर्म दोनों एक दिशा में चल पड़े, वहां सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए और हर दिन उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आया है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त कीजिए। 8वां संकेत है गलत आदतों से धीरे धीरे दूरी बनना। जीवन तब बदलना शुरू होता है जब इंसान स्वयं अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जब देर तक समय बर्बाद करना कम होने लगे, जब व्यर्थ की बहसों में रुचि समाप्त होने लगे, जब मन बार बार अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होने लगे, तब ये भीतर की जागृति का संकेत माना जा सकता है। महादेव का मार्ग आत्म संयम का मार्ग है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही जीवन की बड़ी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। 9वां संकेत है नए अवसर दिखाई देने लगना। पहले जहां केवल कठिनाइयां दिखाई देती थी, वही अब छोटे छोटे अवसर भी दिखाई देने लगते हैं। पहले जो काम असंभव लगता था, अब वही संभव लगने लगता है, क्योंकि अवसर बाहर से कम और हमारी सोच के बदलने से अधिक दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, उसके सामने नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि अब आपके आसपास पहले से अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उन्हें पहचानिए और पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए। 10वां संकेत है धैर्य का बढ़ना। आज की दुनिया में हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बड़ा वृक्ष बनने से पहले बीज को मिट्टी के भीतर लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। उसी प्रकार हर बड़ी सफलता के पीछे लंबे समय की मेहनत छिपी होती है। यदि अब आप बिना घबराए लगातार अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वीडियो देख रहे सभी शिव भक्त एक बार जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए, ताकि ऐसे प्रेरणादायक विचार लगातार आप तक पहुंचते रहें। 11वां संकेत है दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ना। जब इंसान केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है, तब उसका हृदय विशाल होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता करता है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महादेव करुणा और दया का संदेश देते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर सेवा का भाव बढ़ रहा है, तो ये आपके व्यक्तित्व के मजबूत होने का संकेत है। 12वां संकेत है भय कम होना।
जो व्यक्ति हर समय डरता रहता है वो अवसरों को खो देता है, लेकिन जब धीरे धीरे मन से असफलता का डर कम होने लगता है तब इंसान नए निर्णय लेने का साहस जुटा पाता है। ये साहस ही उसे उन रास्तों तक ले जाता है जहां दूसरे लोग जाने से डरते हैं, और अक्सर बड़ी उपलब्धियां वही मिलती है जहां अधिकांश लोग कदम रखने से घबराते हैं। 13वां संकेत है हर असफलता से सीख लेना। सफल लोग असफलता को अंत नहीं मानते बल्कि उसे अगली सफलता की तैयारी समझते हैं। यदि अब आप भी अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय उनसे सीखने लगे हैं तो ये आपके भीतर विकसित हो रही परिपक्वता का संकेत है। महादेव हमें ये प्रेरणा देते हैं कि गिरकर फिर उठना ही सच्ची साधना है, क्योंकि जो हर बार उठ खड़ा होता है उसे अंततः कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, जीवन में आने वाले परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे छोटी छोटी आदतों, छोटे छोटे निर्णयों और निरंतर कर्म से मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। इसलिए अपने भीतर हो रहे इन सकारात्मक बदलावों को पहचानिए और उन्हें और मजबूत बनाइए। आगे के भाग में हम ऐसे और प्रेरणादायक संकेतों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल धन की नहीं बल्कि सोच, कर्म और विश्वास की कहानी है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हें अपने जीवन का उत्तर मिल जाए। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम आरव था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उतनी कमाई नहीं होती जिससे परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन एक बात सबसे अलग थी, वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव का स्मरण करता और फिर पूरे मन से अपने काम में लग जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते केवल मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। लेकिन आरव मुस्कुराकर केवल इतना कहता कि महादेव ने मुझे कर्म करना सिखाया है, परिणाम का समय भी वही तय करेंगे। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार उसका काम बिगड़ गया, कई बार उसे धोखा भी मिला, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। उसने शिकायत करने के बजाय हर गलती से कुछ नया सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने एक बदलाव देखा। पहले जो युवक छोटी सी समस्या में परेशान हो जाता था, अब वही हर कठिन परिस्थिति में शांत रहने लगा। पहले जो हर काम अकेले करता था, अब दूसरों की भी मदद करने लगा। पहले जो हर अवसर को छोटा समझता था, अब हर अवसर में नई संभावना देखने लगा। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। उसने गांव के कई लोगों से बात की, लेकिन हर किसी ने एक ही नाम लिया, आरव। व्यापारी ने आरव को अपने साथ काम करने का अवसर दिया। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन आरव ने पूरे समर्पण से काम किया। उसने समय की कीमत समझी, उसने हर ग्राहक के साथ ईमानदारी रखी, उसने कभी लालच को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा अवसर एक बड़े व्यापार में बदल गया। अब लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला, मुझे केवल अपनी सोच बदलनी पड़ी। जब मैंने शिकायत छोड़कर कर्म शुरू किया, जब मैंने डर छोड़कर सीखना शुरू किया, जब मैंने ईर्ष्या छोड़कर प्रेरणा लेना शुरू किया, तभी मेरा जीवन बदलने लगा। उसने आगे कहा, मैंने ये भी समझ लिया कि घन पहले मन में बनता है, उसके बाद जीवन में दिखाई देता है। यदि मन गरीब सोच से भरा हो तो बड़ा अवसर भी छोटा लगने लगता है, लेकिन यदि मन विश्वास और अनुशासन से भरा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता का कारण बन जाती है। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब इंसान का चरित्र मजबूत हो जाता है तब उसकी किस्मत भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होना। यदि मेहनत का फल अभी नहीं मिला तो रुकना मत। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो चिंता मत करना, क्योंकि हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था और हर बड़ी सफलता कभी एक छोटी सी शुरुआत थी। महादेव का स्मरण
तुम्हें शक्ति दे सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कदम तुम्हें ही उठाने होंगे, कर्म तुम्हें ही करना होगा, सीख तुम्हें ही लेनी होगी और धैर्य भी तुम्हें ही रखना होगा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को छुआ है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और वीडियो को लाइक करके ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दो। याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं बल्कि भीतर जन्म लेता है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे बहानों से बड़ा हो जाएगा और जिस दिन तुम्हारा कर्म तुम्हारी इच्छाओं से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हर हर महादेव।